यह कार्य को पूरा करेगा, इसके लिए उन्होंने पूरा भरोसा। ये बहुत बीजेपी का झंडा लेके आए, कोई नेता ने बुलाया क्या सर? बिल्कुल, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का आगमन है, यहीं से रोड शो होना है इनका। यहाँ से तारापुर में देखिए एक आरजेडी का अरुण प्रत्याशी हैं, अरुण शाह, और बीजेपी से सम्राट चौधरी और प्रशांत किशोर जो है, संतोष कुमार जो खड़ा हुए, तीनों दावादार हैं। हम तारापुर से जीत रहे हैं, तो आप क्या बोलना चाह रहे हैं? देखिए, अपनी अपनी बानी रखने के लिए सब लोग स्वतंत्र है। कौन जीत रहा है, कौन क्या करे, वक्त आने पे ही बताएगा। जनता सब लोग स्वस्थ है, कहाँ क्या करना है, सब लोग जनता बिल्कुल जागरूक है। अपने स्तर से 6 तारीख को अपने पूर्ण बहुमत के साथ माननीय सम्राट चौधरी को यहाँ से हम लोग जिताने का कार्य करेंगे। लेकिन ये सम्राट चौधरी एक घोषणा किया है कि भीम बांध को और खड़गपुर झील को हम पर्यटन बनाएंगे और नदी से गंगा जी जोड़ेंगे, तो आप इसके ये नहीं सुने? जी, जो उन्होंने घोषणा ही नहीं किया, इस सब का सारा का टेंडर हो चुका है। एक हमारे जितने लोकल में पर्यटन स्थल है, माँ तेल्डिया स्थान है, डोल पहाड़ी है, तेगड़ा पहाड़ है, एक सब एक कॉरिडोर के तहत बना के एक पूर्ण रूपेण से एक सूत्र में धार कर बनाकर सूत्र में पिरो करके एक टूरिस्ट पैलेस बनाने का उनका सोच है। जो आने वाले एरिया ये एक टूरिस्ट पैलेस के नाम से जाना जाएगा। साथ ही साथ माँ चंडिका स्थान को भी एक कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा। इस क्रम में उनकी बहुत सारी भागीदारी है, जो हम गिना नहीं सकते हैं। लेकिन सम्राट चौधरी के बोल रहा है कि वो हत्या है, वो आरोपी है, लेकिन उसको तो कौन जिताएगा इस बार? कौन कह रहा है हत्यारा है? कोई नहीं कह रहा। ये तो बीजेपी का पार्टी कहने वाला का काम है, कहेगा। आरजेडी पार्टी के लगातार बोल रहा है। सिर्फ इतना समझिए, एक कहावत है, हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार। इससे कुछ होने जाने को नहीं है। आरजेडी बोल रहा है कि अगर हम जीत गए तो हम वृद्धा पेंशन 2500 रुपया हम करेंगे, और युवाओं को हम हर घर में नौकरी देंगे, और हम 50 लाख युवाओं को हम नौकरी देंगे और रोजगार देंगे, और बाहर हम नहीं जाने देंगे, पलायन रोकेंगे। कितना ही सच बात है? आरजेडी क्या कह रही है, नहीं कह रही है, हम लोग उस पर नहीं जाना। हम लोग पिछले 2 दशक पीछे हम लोग देख चुके हैं आरजेडी सरकार को, उन्होंने क्या क्या किया। बार बार वो तुलना कर, ये करेंगे वो करेंगे, वो तो उनकी कहना काम है, हवाई है। उससे हम लोग उनके शब्द से हमको कोई लेना देना, वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उससे हम लोग कोई वास्ता नहीं। चलिए, बहुत बहुत आपको बधाई बात करने के लिए, कीमती टाइम निकालने के लिए धन्यवाद। आइए हम किसी और से एक दूगों से हम बात करते हैं, राय जानते हैं कि कौन तारापुर से विधायक किसको चुन रहे हैं। आइए सर, कैसे हैं सर? ठीक है। अब तारापुर से किसको विधायक चुन रहे हैं? और सम्राट चौधरी को। तेजस्वी यादव तो लगातार बोल रहे हैं कि हम युवाओं को नौकरी देने वाले हैं और हम जीत रहे हैं तारापुर से। सब झूठा बात है, वो क्या जीतेगा? अरुण साहब बोला कि मेरे टक्कर में कोई नहीं इस बार। यहाँ सम्राट चौधरी के टक्कर में कोई नहीं है। बहुत 50,000 वोट से सम्राट चौधरी जीत रहा है। अभी यहाँ बीजेपी के पूरा झंडा लेके सब तैयार है, कोई आने वाला है क्या बीजेपी पार्टी? सम्राट चौधरी दुर्मत्ता होते टेटिया बम्बर होते हुए रोड शो है आज। और ये तारापुर में तो लगातार वो बोल रहा है कि रोड की सबकी कमी है। अगर जो जीत जाते हैं सम्राट चौधरी, तो आप इसको सबसे पहले क्या सम्राट चौधरी को बोलिएगा? सम्राट चौधरी का तारापुर में इतना शिलान्यास हुआ है ना, अगर वो काम हो जाएगा तो वही देखने का लायक होगा, और बाद में जो होगा वो तो बात के बात है। इतना जनता का रोजी रोटी भी जागेगा तब। और महिलाओं को भी 10-10 हज़ार पैसा दिया है खाता में, लेकिन बीजेपी पार्टी की जो 10-10 हज़ार सबको ख़त्म दिया है, तो उस विपक्षी पार्टी बोल रहा है कि वोट खरीद रहा है, वो पैसा नहीं दिया है। 10 हज़ार में कौन सा बिजनेस होता है? बहुत बिजनेस होगा। 10 हज़ार में सही से बकरी भी नहीं खरीदा है, तो उससे बिजनेस कैसे होगा? बहुत बिजनेस, दुकान खोल सकते हैं, बकरी बिजनेस, बहुत बिजनेस है। एनडीए सरकार का जितना योजना है तो वो गिना नहीं पाएंगे, कितना योजना है। एक बात को फैसला कीजिए, लेकिन बहुत जनता बोला अगर 10 हज़ार रुपया दिया है, वो पैसा फिर वो ले लेगा, चक्रवृद्धि ब्याज लेगा। सम्राट चौधरी तो हका के बोल दिया है कि कोई माय का लाल पैदा नहीं लिया है, वो पैसा वापस लेगा। वो तो हका के कह रहे हैं मंच से। अच्छा, ये आप आरजेडी पार्टी और ये बीजेपी पार्टी में आप सबसे तुलना करें तो किसका सबसे ज़्यादा आपको शासन अच्छा लगता है? एनडीए पार्टी का, एनडीए सरकार का। अच्छा, आरजेडी और बीजेपी में आपको सबसे अच्छा क्या खूबी था कि जो अभी आपको एनडीए अच्छा लग रहा है? एनडीए का काम पे ही जनता अथी कर रहा है, उसका काम ही ऐसा है, योजना ऐसा है। हाँ, कौन घर ऐसा नहीं है कि एनडीए सरकार का वो घर में 2-4 लाभ नहीं जा रहा है? कोई घर ऐसा है? और तेजस्वी का क्या है?
वो तो फ्लॉप से खाली वादा करता है, ये करेंगे वो कर 3 करोड़ हैं? तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि हम पर जो घोषणा करते हैं वही सरकार लागू कर देते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। अपने रीजन में लागू क्यों नहीं हाँ? सरकार अपना हिसाब से करता है। एनडीए सरकार गरीब के लिए बहुत बढ़िया है। चलिए, बहुत बहुत बधाई बात करने के लिए। ठीक है, ठीक। और ये कैसे हैं सर? बहुत अच्छा है। आप लोग तारापुर से मतलब किसे विधायक चुन रहे हैं और किसको मतलब जिता रहे हैं? हम अपने स्तर से और हमारे समाज और हमारे देश और हमारे राज्य के स्तर से आज जो विकास का काम हो रहा है और गरीबों और अमीरों सब के लिए जो कार्य किया गया है, यह एक माने बहुत ही अच्छा चीज़ है, जिसके द्वारा यहाँ के सभी वर्ग के लोगों को एवं सभी धर्म के लोगों को इससे लाभ मिल रहा है। और आगे भी जो कार्यक्रम तैयार किया गया है उसके द्वारा यहाँ के समाज से लेकर के हमारे तारापुर विधानसभा से लेकर के हमारे देश तक की, पूरे देश तक के हमारे जो प्रतिनिधि हैं यह कार्य करने के लिए इच्छुक हैं और काम को करते हैं। हमारा यहाँ कितने काम किए गए हैं और कितने वादे किए हैं जो कि आने वाले जीतने के बाद यह कार्य को पूरा करेगा, इसके लिए उन्होंने पूरा भरोसा दिया है। एक सत्यापित किया गया है कि हम अगर बिहार का पुनः हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे और सम्राट चौधरी हमारे विधानसभा के अगर ये हमारे विधायक बनते हैं तो ये हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए और हमारे तारापुर के लिए पूर्ण रूपेण से विकास का काम करेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसी आधार के कारण से हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का संकल्प लिया है और इन्हें जिता करके हम विधानसभा में निश्चित रूप से भेजेंगे। तेजस्वी यादव मतलब लगातार बोल रहे हैं कि 15 साल सरकार लगातार रह गया, लेकिन युवाओं को नौकरी नहीं दे पाया, नहीं रोजगार दे पा रहा है और बाहर जाके मार जूता खाता है अगर भाषा मराठी नहीं बोलते हैं तो। जो मनुष्य निश्चित को छोड़कर अनिश्चित की ओर जाता है उनकी सफलता में हमेशा संदेह होता है। हमारे नीतीश कुमार जी आज 20 वर्ष से जो काम कर रहे हैं, उन्होंने जो कहा है और वह करके दिखाया है, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसलिए हमारे जो भी लोग कहते हैं और कहते नहीं हैं उनको भी वक्त मिला था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं ऐसा किया जैसे कि आज नीतीश कुमार ने हमारे यहाँ किया है। हमारे यहाँ उन्होंने जात पात को छोड़ करके, हमारे धर्म को छोड़ करके सबके लिए एक समान एक दिया है और समान सम्मान दिया है, सबको समान रोजगार दिया है। उसको कोई भुलाने वाला नहीं है, चाहे महिला हो, पुरुष हो, विद्यार्थी हो, कोई भी हो, सबके लिए उन्होंने सोचा है और सबको आगे बढ़ाने का काम किया है और पुनः उन्होंने आगे बढ़ाने का काम करेगा। आगे जो भी समस्या होगा और हम लोग का हल करेगा, इसमें दो मत नहीं है। मतलब तेजस्वी अधिक पार्टी बोलता है कि अगर जो 10,000 जो महिलाओं के अकाउंट में दिया पैसा, अगर टोटल पैसा से एक जो कंपनी खोल देते थे तो बिहार में रोजगार मिल जाता है, युवाओं को 10,000 महीना मिलता है। एक बार 10,000 देने से क्या होता है? एक बार देने से कौन सा मतलब खर्चा चलता है? हमारे यहाँ मुख्यमंत्री का यह सोच हुआ कि सबसे पहला जो घर का मैनेजर होता है, जो मालिक होता है, महिला होती है, उनके हाथ में अगर 10,000 रुपया दिया जाएगा, उन्होंने अपने बच्चों से लेकर के उन्हें परिवार के या गांव समाज में विकास का काम करेगा। उनके पास एक हथकंडा मिलेगा, उन्हें एक ताकत मिलेगा जिसके द्वारा उन्होंने अपना विकास, अपना रोजगार करके आगे बढ़ने का काम करेगा। अगर हम कोई कारखाना खोलते हैं वह अलग की बात है, लेकिन यदि वह 10,000 रुपया दिया है तो उसके द्वारा क्या होगा, वह अपने बच्चों से लेकर, अपने परिवार से लेकर के, अपने समाज को लेकर के सारे लोगों का विकास का काम कर सकता है, अपने रोजगार के माध्यम से आगे बढ़ सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तेजस्वी यादव बोलते हैं कि अमित शाह मतलब वोट लेने के लिए बिहार आते हैं, लेकिन कोई कंपनी सब कुछ लगता है तो गुजरात में लगता है, बिहार में अमित शाह बोलता है जगह ही नहीं है कंपनी के लिए। जहाँ जैसा संसाधन है उस तरह का कार्यक्रम कायम किया गया है। बिहार में जिस तरह का कार्यक्रम चल रहा है, यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ के बेरोजगारों के लिए जो आज की योजना चलाया जा रहा है, बहुत तरह का सारी योजना केंद्र के द्वारा चलता है, बिहार सरकार के द्वारा चल रहा है, जिसके कारण से मजदूरों को मजदूरी मिलता है, यहाँ के किसानों को लाभ मिलता है, उनको यदि कोई फसल नुकसान होता है उसके लिए उनका क्षतिपूर्ति किया जाता है। यहाँ के किसानों का जो खुशहाली बढ़ रहा है, धीरे धीरे बहुत तेजी गति से बढ़ रहा है। अभी तत्कालिक जो अवस्था है, यहाँ पर भुखमरी का कोई समस्या नहीं है। सरकार के द्वारा भोजन से लेके, आवास से लेके, पढ़ाई से लेकर के सारे रोजगार के बारे में इन्हें सोचा गया है और उन्होंने काम कर रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तारापुर का जो आरजेडी प्रत्याशी अरुण साहू बोल रहा है कि नहीं तारापुर में रोड सही है, नहीं एक हॉस्पिटल सही है, नहीं कुछ शिक्षा है, बताइए रोज़ मर्डर होता है, नहीं रोड एक जाम होता है, नहीं एक जाते हैं रोगी लेके तो अस्पताल में वो भी नहीं भर्ती होता है, बोलता है भागल ट्रांसफ़र के। ये कैसा ये
सम्राट चौधरी का सरकार है। अपना लाभ लेने के लिए कोई भी व्यक्ति किसी तरह का बात बोल सकता है, लेकिन ऐसी सच्चाई नहीं है। जनता के बीच में सच्चाई है कि यहाँ रोड भी है, हॉस्पिटल भी है। आज वर्तमान समय में जो सरकार के द्वारा उपलब्ध किया गया है उसमें कोई संकोच नहीं है। सब लोगों के जनता के बीच में यह कार्यक्रम होता है, चाहे रोड का हो, हर जगह रोड में बढ़िया से बढ़िया कार्य हुआ है। हॉस्पिटल में सभी तरह का व्यवस्था है, दवाई है, डॉक्टर हैं, एम्बुलेंस चलता है। सभी रोगी चाहे जहाँ का भी हो उसे लाभ मिल रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर कोई कह रहा है या उनके मन के संकोच की बात है, अपने लाभ की बात है। अगर तेजस्वी यादव मतलब अगर तारापुर से जीत जाते हैं तो उसको तारापुर में सबसे पहले क्या काम मतलब होना चाहिए जो युवाओं को बहुत ज़रूरी है? देखिए, ये तो उनका तेजस्वी जी का मन है, वो क्या करना चाहेंगे, उनके मन में क्या है। लेकिन जो नीतीश कुमार का विचारधारा चल रहा है वह बहुत ही लोकप्रिय है और आगे सभी को लाभ मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन वो अभी देख रहे हैं पढ़ा लिखा लड़का ग्रेजुएशन जो कर लिया, मतलब बहुत सारा पढ़ के डिग्री, वो बाहर कंपनियों में जाता। अगर वही बोलता है तेजस्वी यादव अगर जो मतलब बिहार में रहता कंपनी तो मेरा दूसरे राज्य पर नहीं आता और मार तो नहीं खाता। हम हर लोग को रोजगार देंगे और पढ़ा लिखा जो हम नौकरी देंगे हर घर में, एक बार हमको जिताइए। यहाँ पर सोच समय सभी को रोजगार मिल रहा है, चाहे जिस वर्ग के हो, जिस जाति को हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो या कोई भी हो। सोच समय उसका बहाली निकाला जाता है, बहाली के अनुसार उनका जो है रोजगार दिया जाता है और उसके अनुसार से जो जितना पढ़ा लिखा है, जो जिस स्तर के लोग विद्यार्थी हैं वह उनको उस स्तर का सर्विस मिलता है, नौकरी मिलता है और आगे भी उनको मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। डिप्टी सीएम जो तेजस्वी यादव ने बोला कि हम 10 लाख नौकरी को मतलब बात बोले थे, लेकिन हम 17 महीना रहे तो हम 5 लाख दिया नौकरी। अगर हम 5 साल रहते हैं तो बताइए हम कितना नौकरी देते हैं। नीतीश कुमार अगर हर साल जीत रहे हैं लेकिन कुछ युवाओं के लिए कर नहीं रहा। देखिए, कहने वाले कोई होते हैं, करने वाले कोई होते हैं। जो करते हैं उन्हें लगता है कि हम किस तरह से हमको करना है, सिर्फ बात बोलने से नहीं होता। जिन्होंने आज करके दिखाया है उसका जो मोल है, उसका जो मुकाबला है कोई नहीं कर सकता है। आखिर कह देने से नहीं होता है, जो मालिक रहता है उसे सब बात सोच करके करना पड़ता है। इन्होंने सारी योजना बनाया है, विद्यार्थी को जितना यहाँ पढ़े लिखेगा सबको रोजगार मिलेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। तेजस्वी यादव बोलता है कि मतलब सम्राट चौधरी बोलते हैं जंगल राज था मतलब लालू यादव की सरकार में, लेकिन अभी बताइए मोकामा में दिन दहाड़े मतलब दुलार चंद को हत्या कर दिया। ये बताइए कौन सा भी राज है? जहाँ किसी का व्यक्तिगत लड़ाई हो उसके लिए सरकार क्या कर सकता है? सरकार उसकी सुरक्षा करता है, लेकिन यदि कोई व्यक्तिगत कोई किसी तरह का कार्य करता है, कोई घटना करता है, उसके लिए सरकार है, उसके लिए कानून है, उस तरह का कानून उसका लागू किया जाएगा और जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगा। आरोप लेकिन ये बीजेपी पार्टी पे लग रहा है। बीजेपी पार्टी क्या है मतलब जीतने की पार्टी का रहे, अगर वह दोषी व्यक्ति है तो उसको कानूनी सजा मिलेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए, आपको बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आइए, हम 3 माइल पे अभी थे और सभी सम्राट चौधरी आने वाला है 3 माइल, और सभी एक बार कैमरा घुमा दीजिए और सभी लोग सम्राट चौधरी का प्रतीक्षा कर रहे हैं और ये लोग ठान लिए हैं कि हम सम्राट चौधरी की तारापुर से जिताना है और आरजेडी को उखाड़ के फेंक देना है। चलिए बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।